सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की। तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, दोनों की तरफ से शदीद बयानबाजी जारी है और संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इल्जामात के बाद वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जबकि वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इब्तदाई तहकीकात को मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करके इंक्वायरी कराने का मुतालबा भी कर दिया। नून लीग के इल्जामात पर गवर्नमेंट भी मैदान में आई है और स्कैंडल की जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील की गई और रोड को अटक की तरफ 29 किलोमीटर बढ़ाया गया। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि हुकूमत ने बर वक्त नोटिस लेकर मंसूबे में अरबों रुपए खाने से बचाए हैं। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी मुशीर या वजीर के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। स्कैंडल की मजीद इंक्वायरी एंटी करप्शन को सौंप दी गई है। रिंग रोड स्कैंडल पर जो नैब है वो भी मुतहरक हो गया है और मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसी सूरत हाल पे भी बात करेंगे, लेकिन मेरा बात यह है कि ये एक काफ़ी बड़ा स्कैंडल है और जवेद चौधरी साहब के कॉलम में कल पढ़ रहा था तो उसमें तो बहुत सारी मतलब एक होशरुबा किस्म के फिगर्स हैं और बहुत बड़े बड़े उसमें काफ़ी लोग मुलव्वस हैं इस पूरे करप्शन के स्कैंडल में। और जो स्पेशली जो 29 किलोमीटर जो अट्टा की साइड पे जो बढ़ाई गई है तो इसमें कोई 9 या 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके हवाले से। और आज तो एक्सप्रेस की जो बड़ी खबर है वो भी यही है कि रिंग रोड स्कैंडल को कोई वजीर मुशीर मुलव्वस नहीं, ये हुकूमत ने कहा है और पंजाब हुकूमत ने मेरे खिलाफ साजिश की। ये गुलाम सरवर साहब ने कहा है कि वजीर अफवाहबाजी और तहकीकात मुकम्मल होने तक ज्यादा बात न की जाए। ये वजीर आजम साहब का मशवरा है और वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं बेसिकली कल कैबिनेट में भी उन्होंने काफ़ी कहा है गुलाम सरवर साहब को कि कूल रहिए और क्योंकि गुलाम सरवर साहब जो हैं वो काफ़ी ऑफेंड थे उस पर। तो रिंग रोड स्कैंडल पर हुकूमत ने कहा है कि कोई वजीर या कोई मुशीर जो है वो मुलविस नहीं है और बल्कि उन्होंने जो अपोजिशन है वो कह रही है कि प्रॉपर इंक्वायरी हो ताकि जो है फैक्ट्स फिगर्स सामने आ सकें। एग्जैक्टली और उन्होंने कहा कि नोटिस ना लेते तो बड़ा स्कैंडल बन जाता। अब ये बेसिकली फवाद चौधरी ने कहा है कि बेज़ाब्तियां करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा है और अरबों रुपए खाए नहीं बचाए गए तहकीकात करेंगे। अब इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी आता है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अरबों रुपए खाए नहीं बचाए गए, लेकिन जो कल में कॉलम पढ़ रहा था और एक जो अभी तहकीकाती रिपोर्ट एक आई है उसमें तो लगता है कि मतलब ये दोनों काम हुए हैं, यानी अब जो मजीद अरबों खाए जाने से शायद गए। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो हमारी सुबह जो आप खूबसूरत करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म ने बर वक्त एक्शन लेकर रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाने से बचाए हैं। तो अगर हुकूमत ने अरबों रुपए करप्शन की नजर होने से बचा लिए हैं तो ये मीडिया में काफी इस कदर हंगामा क्यों है शेख साहब? बस मीडिया है। अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया में बात यही है जो फवाद चौधरी कह रहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि हुआ तो कुछ भी नहीं, ना ठंडा हुआ ना ठेका हुआ ना कुछ हुआ और सब काम रुक गया और इंक्वायरी हो गई शुरू। अब इसको जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान में आप मीडिया को खुद ही आजादी है, जो मर्जी इल्जाम लगा दे वो लग जाता है और अगर सारे मिलकर लगाना शुरू हो जाए तो वो इशू बन जाता है। लेकिन शेख साहब जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें तो काफी लोगों के मतलब जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके नाम लिए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज में क्या जी, हाउसिंग अब एक ही काम हमारे दौर में बहुत ऊंचा गया है, वो ये कंस्ट्रक्शन का है। सीमेंट बड़ा है, रेत बड़ी है, बजरी बड़ी है, सरिया बड़ा है और इंडस्ट्री बड़ी है। सो अब इंक्वायरी हो रही है। अब इंक्वायरी से पहले मैं बतौर वजीर दाखिला आपको क्या कहूँ, आप बताएं ना कितनी बुरी बात है अगर मैं इस पे कहूँ कुछ। इंक्वायरी बन गई है, आज कमेटी भी बन गई है, अब वो 15-20 दिन महीना तो लगेगा ना इसकी रिपोर्ट आने। शेख साहब, फवाद चौधरी का कहना है कि रावलपिंडी रिंग रोड में तोसी करके चंद 62 लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये 62 लोग कौन है जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? मालूम नहीं, फवाद चौधरी साहब से पूछें, छोटे बरखुरदार है। मैं आपको क्या कहा, आपका भी तो ये कमाल है ना, वजीर कोई वजीर के मुकाबले में खड़ा कर दें, हाँ न देनी कोई न देनी।
रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर मुस्लिम नून की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए। क्या ही नहीं है जी, उनका यही काम है। कोई और सवाल पूछने का मुझे हुक्म करे सुबह सुबह। शेख साहब, हमने ये पूछना है कि जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला जो है वो पंजाब के खिलाफ, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भाड़ा उन्होंने कहा तो है। करेंगे, अदालतें हर एक के खिलाफ है, किसके खिलाफ यहाँ मुकदमा नहीं है? वो तो हुक्मरानी से उतरते हैं तो मुकदमे शुरू होते हैं। हुक्मरानी में तो बातें होती हैं, तो जिसका जी चाहता जिसके खिलाफ करे, अगर कुछ हुआ तो निकल आएगा। ये बताइए कि ये मान लिया जाए कि जुल्फी बुखारी ने इल्जामात के बायस अखलाकी तौर पर इस्तीफा दिया है, नाम तो सर गुलाम सरवर साहब और उनका भी आ रहा है, गुलाम सरवर खान और उनके किसी करीबी रिश्तेदार का आ रहा है। बड़ा वाज़ेह तौर पे बात की है जी, ये तो ज्यादती वाली बात होगी ना। कि मेरा मतलब है कि उसने कहा कोई चीज ही नहीं, तो चीज ही नहीं तो वो इस्तीफा क्यों दे? जी ठीक है। और कल काबीना का जो उसमें आप भी थे, तो खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तो एक ही ख्वाहिश रखता हूँ कि इस बजट में सरकारी 1 से 16 ग्रेड के मुलाजिम की तनख्वाह अच्छी बढ़े और पेंशन अच्छी बढ़े, और यही मैंने रिक्वेस्ट की है शौकत तरीन से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी। खान साहब, सॉरी शेख साहब, आप अवामी आदमी हैं तो जाहिर बात है आप 1 से 16 के जो उनके लिए आप ज्यादा दर्द दिल रखते हैं। शहबाज शरीफ के वाले से बता दीजिए कि वो इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी मतलब देखिए जी, बड़ी सादा सी बात है। नंबर 1, ये 14 मुल्ज़म है इसमें, ठीक है। 14 के 14 जो है 15 मुल्ज़म है शहबाज शरीफ के अलावा ECL पे, और आइन के आर्टिकल 25 की ये खिलाफ वर्जी है कि एक जैसा सलूक ना हो। और इनके जो 14 में से 5 मुल्ज़म हैं वो लंदन में फैमिली के मुकीम हैं, 4 इसमें सुल्तानी गवाह बन गए हुए हैं। ये तो केस को, वो रेफरेंस को खराब है। शहबाज शरीफ कभी नहीं चाहेगा कि उसके केस का फैसला हो, कभी नहीं जाएगा, चाहे उसको जितने मर्जी पापड़ बेलने पड़े। असल केस ये है, वो बाहर जाए, वो केस रोके, वो डिले करे, जो करे। उसको पता है कि मरियम और नवाज शरीफ पहले ही इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो अपने आप को अगले इलेक्शन तक महफूज करना चाहता है, लेकिन उसका केस बड़ा सीरियस है। अगर ये 4 विटनेसेस गुजर सकते जाते हैं तो फिर उसके मसाइल बड़े गंभीर हैं। शेख साहब, बस एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि नून लीग का जो इल्जाम है, एक इल्जाम ये है कि ईद के दिन 5 इदारे खुलवा कर शहबाज शरीफ को रोकने की कोशिश की गई। बस ये इल्जाम है, तस्दीक या तरदीद कर दीजिए जो आपकी। देखिए, गुजारिश ये है कि एक ऐसा सिस्टम नाफज हो चुका है मुस्तफा फैसले के बाद कि हम दिन में 2-2 समरियां आ जाती हैं, NCOC की आ जाती है, कुछ आ जाती है। कैबिनेट पे बड़ा बोझ है जी, हर फैसला कैबिनेट से होकर गुजरता है। ऐसे छोटे छोटे फैसले कैबिनेट में जाते हैं कि जो जाने नहीं चाहिए। तो क्या महकमा खोलना और क्या नहीं खोलना, मंडे वाले दिन उनका नाम डाला है, और अगर संडे को डल जाता तो क्या होता? हुकूमत को हर वक्त वर्क करते रहना चाहिए, इसमें क्या है कोई? अगर वो जो सहरी के वक्त जा रहे थे, एक ही दिन उनका केस लगा, एक ही दिन ऑब्जेक्शन हुआ, एक ही दिन में ऑब्जेक्शन खत्म हुआ, एक ही दिन में फैसला आया, एक ही दिन में काफी मिली, और सहरी खाना भी वो यहाँ काबिल नहीं समझते। पाकिस्तान के सियासतदान है जो मुल्क में रहना नहीं चाहते। दुनिया का हर अपोजिशन लीडर मुल्क में आके जीना और मरना चाहता है, खा वो रशिया हो, खा वो ईरान हो, खा वो दुनिया का हर मुल्क का लीडर चाहता है कि मैं अपने वतन में वापस जाऊं। हम कहते हैं कि अपोजिशन लंदन में गुजारे हैं और हुक्मरानी इस्लामाबाद। ठीक है। नवाज शरीफ की बात करें, आखिरी बिल्कुल बात कर रहा हूं कि पहले गवर्नमेंट बुलंदोबाग दावे करती रही कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, बरतानवी हुकूमत से राब्ते भी किए गए, खत भी लिखे गए, और शेख साहब उनका पासपोर्ट भी जो है वो तजदीद नहीं की गई। अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाना नामुमकिन है। क्या मुश्किलात हैं? वापस नहीं लाया जा सकता नवाज शरीफ को शेख साहब? उनके भी बड़े केसेस हैं। अच्छा। और हमारा तो एक नवाज शरीफ का केस है। हुकूमत ये चाहती है कि उसको एक्सपेल किया जाए, और ब्रिटिश ये चाहते हैं कि एक्सट्रेडिशन का केस किया जाए, दायर करें। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ना उन्होंने आने देना और ना उसकी इजाजत। जिसके भी पैसे बाहर लगे हुए हैं वो अपने उस मुल्क में बड़ा स्ट्रांग है, जिसने उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की, और लोग इन्वेस्टमेंट को बहुत अहमियत देते हैं। और लंदन में तो सारी दुनिया जहान की दौलत जो है वहां लगी हुई है। तो वाकई मुश्किल केस है, आप ठीक कह रहे हैं, उसकी वापसी इतनी आसान। शेख साहब, रावलपिंडी रिंग रोड जो केस है, इस पे सिर्फ एक जुमले में ये बता दीजिए, 2 परसेप्शन है। एक है कि ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है, कोई नवा ये बहुत बड़ा कट्टा खुल गया है। दूसरा ये है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए बहरहाल एक चैलेंजिंग होगा या नहीं है? मतलब ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आएगी तो पता लग जाएगा। जब मोटरवे बन रहा था उस वक्त भी 100 किलोमीटर का यही मसला था
कि 100 किलोमीटर बढ़ गया, अगर लोगों को याद हो। तो लेट द इंक्वायरी कम। बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, इट डजंट लुक नाइस कि मैं इस पे कमिट करूं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, हमारी सुबह आपने बहुत खूबसूरत बनाई और बहुत ही फ्रेश लहजा था शेख साहब। बिल्कुल। तो बहुत और मतलब ये है कि ये रिंग रोड स्कैंडल जो अभी क्या रुख इख्तियार करता है, ये क्या है, मेरा ख्याल है कि ये एक हफ्ते तक तो मालूम हो ही जाएगा कि ये क्या कहते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है। जी, तो अभी हम यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।